वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। वीरेंद्र जी, एआई इम्पैक्ट समिट जो दिल्ली में आयोजित हुई, इसको लेकर क्या संदेश गया, और खासतौर पर आज कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की उतनी ही आलोचना हो रही है जितनी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की? देखिए, ये जो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट है, इसको लेकर पूरी दुनिया के बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे और जो तकनीकी के लीडर हैं जिनका बड़ा बड़ा नाम है वो लोग आए थे। भारत की सराहना हुई। भारत के नए नए इनोवेशन का जो स्वागत है और उसके साथ जो कदमताल करने की कोशिश है, उसको लोगों ने भारत की पावर से जोड़ा। और किसी भी देश की तरक्की के लिए ये सब चीज़ें आवश्यक हैं कि दुनिया के में हो रहे बदलाव के साथ आपको आगे बढ़ना है। आज भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और एआई के विशेषज्ञों ने कहा कि आने वाला समय भारत का समय है। खास तौर से दक्षिण भारत के कई राज्यों का नाम लिया गया, जिसमें बेंगलोर है, आंध्र प्रदेश है और मुंबई है, कई सारी ऐसी जगहें हैं। देखिए, देश की तरक्की के लिए जो भी सरकारें रही उनको सतत काम करना पड़ता है और काम होते रहना चाहिए। लोकतंत्र में यह खूबसूरती मानी गई कि विपक्ष अगर कोई विरोध करे, रचनात्मक हो, तो उसकी सलाह मान ली जाए। लेकिन सरकारों में धीरे धीरे ट्रेंड आया कि वो विपक्ष की किसी बात को नहीं मानती, वो विपक्ष के विरोध को दूसरी तरह से लेने लगे और एक तरह से जानी दुश्मनी की तरह सियासत चलने लगी है, जिससे नुकसान कहाँ हो रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन था, वहाँ पर कपड़े उतारकर विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने जो प्रदर्शन हुआ, वो विरोध का तरीका जायज नहीं है। लेकिन अब वो कैसे वहां तक पहुंच गए और कितनी बदनामी का कारण बनेगा, ये सब चीजों का आकलन तो हो रहा होगा जी। लेकिन इतना जरूर है कि भारत ने नए आविष्कारों को, नई टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया है और ये देश इसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। 150 करोड़ लोगों की मैन पावर के साथ बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए पूरी दुनिया को दिखाने का एक अवसर था कि हम, चाहे आज रोबोटिक सर्जरी हो, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, जो भी नए प्रयोग होंगे उनका हम स्वागत करेंगे और भारत इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो कृत्य किया, उसका प्रदर्शन भी बहुत घटिया था और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। क्योंकि बकवास करते रहना, लगातार करते रहना, झूठ बोलना, दुनिया को मजाक बनाने के लिए अवसर देना, ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। समिट समाप्त हो जाए तब भी सरकार कार्रवाई कर दे तो कोई नहीं, मैं कहता हूं इनको ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। इनको हर तरीके के एग्जीबिशन से ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए और यूजीसी को चाहिए कि इनकी प्रॉपर जांच करे। राज्य सरकार को भी चाहिए कि इनके गुणवत्ता की जांच करे। ब्रजेश जी, ये अंतर्राष्ट्रीय मंच था और बदनामी दो तरफा हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि ऐसा कभी प्रदर्शन देश में देखा ही नहीं गया, कभी उम्मीदें नहीं की गई। हाँ, ये भी सही बात। दुनिया के लोग आए और वहां पर ऐसी घटना हो जाए, तो समस्या इसी बात की है। मतलब फ्रॉड में भी इन्होंने एक बड़ा इनोवेशन किया था, धोखाधड़ी का। आज बात सही है, जो जितने लोग बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं और ये जरूरत इसकी अभी नहीं थी जो किया गया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा नाम है गलगोटिया, वहां पर प्लान्ड वे में ये किया गया, ये गलत था। और कांग्रेस का तो जो हाल है, शर्ट उतार के प्रदर्शन करने को लोगों ने अच्छा नहीं माना है। समिट निपट जाती तो चाहे जो करते, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि भारत का ब्रेन पूरी दुनिया पर छाया हुआ है, चाहे सुंदर पिचाई हो और चाहे जितने बड़े बड़े नाम हो, और उसके बाद जब वो सब लोग, कई देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ हो,
वहां पर यह घटना करना ये पूरी तरह से बदनामी वाला काम है और कोई काम इन लोगों ने नहीं किया है। देखो 2-3-4 फिलहाल कार्रवाई तो करनी चाहिए भारत सरकार को। एक तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ, दूसरा जिस मंत्रालय ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था जिसको प्रबंधन शायद वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI वाले हैं, उन्होंने शायद किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई। और ये जो प्रदर्शन किए हैं, बदमाशी की है ना, इनके खिलाफ भी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि हम वैश्विक स्तर पर दुनिया को संदेश दें कि अगर हमारे यहाँ कोई ऐसा मिसमैनेजमेंट हुआ तो हम जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, और कार्रवाई मुझे लगता है कि कल तक होगी भी। इसमें यह राष्ट्रीय बदनामी है, यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। लेकिन आज हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि भारत जी एक मजबूत देश है। हमारी मिट्टी में हमेशा वीर पैदा हुए, शहीद हुए, लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो दलाली, भ्रष्टाचार, बदनामी का कारण बनते हैं। आजकल नई नस्ल आ गई है वीरेंद्र जी, एक नई नस्ल आ गई है फ्रॉडियों की। देखिए, इजी मनी कमाने का तरीका जो लोगों ने गलत शॉर्टकट अपनाया है इस देश में, वही लोग ये गड़बड़ियां कराते हैं और बिना कुछ किए कहते ना कि न हर चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दिए त्रिपुरारी। ये इस देश के लोगों का यही हाल होता जा रहा है। ये फोकटिया यूनिवर्सिटी वाला जेल भी तो गया था ना, आप बता रहे थे आज सुबह, आगरा किसी मामले में जेल भी काट के आया। ये जेल गए और उनके यहाँ से एक महिला भी जेल गई लंबे समय तक, और ये फ्रॉड में जेल गए थे। लेकिन अब वो दौर बीत गया, सरकारों को इन्होंने पर्दा चढ़ा दिया आंख पर। गलगोटिया विश्वविद्यालय पर तो देखिए कार्रवाई होगी। ये हवाई जहाज में जब यात्रा करो तो उनके यहाँ जो किताब मिलती है अंग्रेजी वाली पढ़ने की, उसमें इनका विज्ञापन कंक्लूड करें वीरेंद्र जी कि ये रैंकिंग वाले यूनिवर्सिटी हैं, तो घटिया स्तर पर इनकी रैंकिंग भी नापी जानी चाहिए, कितने घटिया काम करते हैं। फिलहाल आप सुनिएगा कि भारत की भूमि में क्या ताकत है और भारत के ब्रेन में, भारत के लोगों में। मुनव्वर राना का एक शेर है कि मैं इसके नाज उठाता हूं सो ये ऐसा नहीं करती है, ये मिट्टी मेरे हाथों को कभी मैला नहीं करती है, और शहीदों की जमी है जिसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।